इमेजिन करो कि आप किसी मार्केट से रैंडमली गुजर रहे हो। आपके साथ आपका कोई सिबलिंग या कोई अपना ही बच्चा हो। अचानक उसकी नज़र एक ऐसी दुकान में पड़े जहाँ डिफरेंट तरह की डॉल्स पड़ी हों और उस दुकान के कोने में क्रीपी सी डॉल पड़ी हो, लेकिन आपका बच्चा ज़िद करे या आपका बहन भाई ज़िद करे कि उसको वही डॉल चाहिए। अब उसकी ज़िद पूरी करने के लिए आप वो डॉल उसको लेके दे देते हो, लेकिन जब उस डॉल को लेके आप घर आते हो, तो आपको उससे कुछ क्रीपी वाइब्स आने लगती हैं। आपको लगता है जैसे ये सिर्फ़ एक खिलौना नहीं, बल्कि कुछ और है। ये एक ज़िंदा इंसान भी हो सकता है। अब इस तरह के डर को पीडोफोबिया कहा जाता है, यानी कि डॉल्स का डर। पॉप कल्चर ने इस खिलौने को एक डरावना चेहरा देने का कमाल काम किया है, विद स्टोरीज़ लाइक चकी एंड एनाबेल। अब जब भी किसी जगह पे किसी डॉल को देखोगे या किसी म्यूज़ियम में या किसी दुकान पे आप किसी डॉल को देखते हो, तो आपको उससे कुछ क्रीपी वाइब्स आने लगती हैं, क्योंकि आपके दिमाग में उस टाइम चकी, एनाबेल या रॉबर्ट द डॉल का तस्वुर आने लगता है। हम अक्ल से तो यही सोचते हैं कि आखिर एक डॉल कैसे ज़िंदा हो सकती है, लेकिन फिर भी उनकी ठंडी बेजान आँखों को देख के हमें डर महसूस होता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इस तरह की एक डॉल के बारे में बात करेंगे। जी नहीं, वो एनाबेल डॉल भी नहीं है, ना वो चकी डॉल है और ना ही वो रॉबर्ट द डॉल। हम बात करेंगे आज एक जापान की हॉन्टेड डॉल ओकीकू डॉल के बारे में। तो आखिर क्या है ओकीकू डॉल की सारी असलियत, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने चक्की या एनाबेल के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जापान की एक हॉन्टेड डॉल ओकीकू के बारे में। ओकीकू डॉल एक ऐसी डॉल है जिसके बाल ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। दरअसल कहानी के मुताबिक ओकीकू डॉल को साल 1918 में एक 17 साल के लड़के इकीची सुजुकी ने अपनी 2 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था। उस डॉल को जब खरीदा गया था तो उसके बाल एक ट्रेडिशनल जापानीज हेयर स्टाइल ओकापा जैसे थे। अब इसको बॉब कट भी कहा जा सकता है। जब ओकीको को ये डॉल मिली तो वो उससे कंप्लीट तौर पर ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो इसी के साथ सोती, इसी के साथ खाती और दिन रात इसी के साथ खेलती रहती थी। वो एक मिनट भी उस डॉल से आगे पीछे नहीं जाती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद ओकीको की तबीयत खराब होने लगी और मलेरिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसे खानदान वालों ने उसकी डेथ के बाद फैसला किया कि इस डॉल को भी उसी के साथ दफन कर दिया जाएगा। लेकिन किसी वजह से वो ये करना भूल गए और ये काम करने के फ़ौरन बाद उन्होंने ये किया कि इस डॉल को अपने ऑल्टर में रख दिया। अब ऑल्टर जापानीज़ लोग जहाँ पे इबादत करते हैं, उस जगह को ऑल्टर कहा जाता है। वहाँ पर रखने के बाद उन्होंने ओकीको के लिए दुआएँ वगैरह करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ अरसे बाद घर वालों ने महसूस किया कि उस डॉल के बाल ऑटोमैटिकली बढ़ने लग पड़ते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो इस बालों को काट देंगे, लेकिन जब वो उन बालों को काटते हैं, तो इन बालों को काटने के बाद उनकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। घर में क्रीपी और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। तब उसे घर वाले फैसला करते हैं कि वो इस घर को छोड़ देंगे और इस गुड़िया को भी किसी टेंपल को डोनेट कर देंगे। तब वो इस गुड़िया को एक मनिंजी टेंपल में डोनेट कर देते हैं। लेकिन टेंपल में जाने के बाद भी उसके बाल बढ़ते रहते हैं और वहाँ टेंपल में भी उसके बाल काटे जाते हैं। लेकिन उसके बाल आज भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं और वैसे ही आज भी काटे जा रहे हैं। याहू जापान के पैरानॉर्मल फोरम पे एक यूज़र नेम अज़ूमे लिखता है कि टेंपल वाले उस डॉल की साइंटिफिक सर्च की इजाज़त नहीं देते, लेकिन उसके बरअक्स दूसरा इंसान कहता है कि टेंपल वालों ने उसके जो बाल थे उसको साइंटिफिक टेस्ट के लिए प्रूव कर दिया था और उसके साइंटिफिक टेस्ट होने के बाद साइंटिस्ट ने भी यही कहा कि ये बाल इंसानी बच्चे के ही हैं। और कुछ विजिटर्स के मुताबिक जो वहाँ पर गए हैं उस डॉल को देखने के लिए, उनका कहना है कि ओकीकू का मुंह आहिस्ता-आहिस्ता खुल रहा है और उसके अंदर से इंसानी दांत साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। अब चाहे ये सब कुछ अफ़वाह हो या सच, लेकिन ओकीकू डॉल आज भी अपनी एक खौफनाक कहानी रखती है और आज भी जितनी भी क्रीपी डॉल्स हैं, उनके अंदर अपना एक ख़ास मुकाम रखती है। यह भी चकी और एनाबेल के साथ मुकम्मल तौर पर फिट आती है। तो आपको आपके मुताबिक क्या ओकीकू डॉल वाक़ई हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है, या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इसको सिर्फ़ इस तरह प्रेज़ेंट किया गया है ताकि लोग उससे डरें और इसको एक अर्बन लेजेंड के तौर पर देखा जाता है? आपके मुताबिक क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।